आज यहाँ सब पद भाग पढ़ब। शीर्षक है नूतन स्वर। नूतन स्वर के लिखलखिन है पंडित गोविंद जी। देख रही हैं तो परिचय जहिना आन पाठ में से सबटा लेखक और कवि को परिचय जाने छे, वहिना से नूतन स्वर के लिखलखिन है पंडित गोविंद जी। हिनकर परिचय 10 अक्टूबर, हिनकर जन्म छन 10 अक्टूबर 1923 गाँव वाले छे ईसापुर जे मधुबनी जिला में छे। ओना अहाँ सब जे पैटर्न पढ़े छे अंग्रेजी शिक्षा में ओहिमे ई मात्र आइए छथि, लेकिन 1947 में जे छे से व्याकरणाचार्य भेलखिन है। 1949 में हिनका से साहित्य रत्न से भेटलन है और 1952 में जे छे से साहित्याचार्य से भेलखिन। माने मूल रूप से संस्कृत भाषा के जे छे से मुख्य जानकार छलखिन, लेकिन मातृभाषा मैथिली और हिंदियों पर हुनका जे छे से ओहने पकड़ छै। शुरू में या अध्यापन कार्य केलखिन, हमरे सब जकाँ जे से शिक्षक रहथिन। ओकर बाद 1950 में जे छै से अहाँ के इंडियन नेशन प्रेस में संस्कृत और हिंदी शब्दकोश के जे छै से संकलन करे के लेल जे छै से ओहिठाम 1950 में जे छै से ओहि पद पर गेलखिन इंडियन नेशन। 51 में जे छै से अहाँ के अनुवादक भेलखिन है, अनुवादक पदाधिकारी राजभाषा विभाग बिहार सरकार में। और 1978 में जे छे से उपनिदेशक भेलखिन है जे से मैथिली अकादमी। बाद में 81 में जे से रिटायर केलखिन है। एहि तरह हिनकर जे कृति छनि मैथिली में, संस्कृत में, हिंदियों में, वो जे छे से एकटा लेखक के रूप में हिनकर बहुत बेसी जे छे से योगदान छै। संस्कृत में जे छे से भाषा विज्ञान में जे छे से संस्कृत में जे छे से व्याकरण लिखलखिन है, लेकिन मैथिली में जे हिनकर योगदान छनि ओहिमे जे छे से जेना सामाक पोथी 1990 में जे छे से जे लिखलखिन है सामाक पोथी, ओहि सामाक पोथी पर जे छे से हिनका 1988 में ये सामाक पोथी पर जे छे से हिनका 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल। देख रही हैं ई सामाक पोथी जे छे से मानवता के प्रति जे छे से हिनकर जे लेख छनि ओकर जे छे से विशेषता छै। ओहिमे जे 1990 में लिखलखिन है नख दर्पण 1995 ई दुनू कथा हिनकर प्रमुख कथा छै। प्रहलाद जे 2001 में जे छे से लिखलखिन जे कविता छै। ओकर बाद जे छे से रुक्मिणी हरण और बसात। रुक्मिणी हरण 1990 में लिखलखिन है और बसात 1994 में लिखलखिन है जे नाटक छै मैथिली में। ओकर बाद जे छे जेना उच्चतर मैथिली व्याकरण 1979 में जे लिखलखिन है एगो पातर व्याकरण छै। अहिना हमरा लग अहाँके भेट जायत वो उच्चतर मैथिली व्याकरण जे छै से लिखलखिन है बहुत कम में, और बहुत नीक चीज जे छै से ओहिमे छै। एखन ग्रेजुएशन वाला बच्चा सब जे छै से लग लेलहुँ पढ़ै छै। उच्चतर मैथिली व्याकरण जे छै से सेहो लिखलखिन है। ओकर बाद भाषा विज्ञान के संदर्भ में ई देख रहल छियै ने ई पोथी जिनका देख रहल छियै जीते छथिन एखनो तक ई लिखै छथिन। भाषा विज्ञान के संदर्भ में जे पोथी छै हिनकर से छै। ओकर बाद व्याकरण से लिखलखिन है एगो मैथिली परिचायिका। मैथिली परिचायिका जे छै से उच्च स्तर में जो बच्चा सब पढ़े छे जेना बीपीएससी वगैरह तैयार करे छे, आईएएस वगैरह के तैयारी जे करे छे ओकरा के परिचायिका जे छे बहुत हेल्प करे छे। 2007 में जे लिखलखिन मैथिली उद्गम और विकास भाषा शास्त्र प्रवेशिका
ई सब व्याकरणों संबंध में जे छे से बहुत किछ लिखलखिन है। अहाँ देखिए रहल छियै जे ई शब्दकोश अनुवाद कर जे छे से इंडियन नेशन में कार्य केलखिन है। शब्दकोश पर इनका बहुत बेसी पकड़ छलन। उपनिदेशक पद पर रहलखिन। राजभाषा विभाग में जे छे से सहायक अनुवादक पदाधिकारी रहलखिन। अर्थात भाषा पर हिनकर एखनों तक आब तो जे छे से कनी बहुत बेसी वृद्ध भ गेलखिन है, एखनों तक हिनका जे छे से बहुत बेसी भाषा पर जे छे से मैथिली, संस्कृत, हिंदी एहि पर जे छे से शब्द पर बहुत बेसी पकड़ छै। और अहाँ किताब में जे छे से देखिए रहलिए कते रचना जे छे किताब में जे छे से कते रचना ही केने छथिन, लेकिन मुख्य रचना हम जे छे से अहाँ सबके लिख देलहुँ हँ। ओकर बाद हिनका 1988 में जो पुरस्कृति भेलखिन है कामिल गुलके पुरस्कार जो बिहार सरकार द्वारा देल गेल है, जो 1988 में हिनका देल गेल है। 1993 में बतेलहुँ जे सामा पोथी पर हिनका दिल्ली से साहित्य अकादमी पुरस्कार जे भेटल छै। 1999 में हिनका जे छै से ग्रियर्सन पुरस्कार देलखिन है बिहार से। एहि तरह हिनका जे छै से पुरस्कृतो खूब भेलखिन है। विद्वान सेवक जे छै से छथिन। तो अहाँ के पाठ में जे लिखलखिन है नूतन स्वर, नूतन स्वर जे लिखलखिन है नूतन स्वर जे छे से भारत के तीन टा युग से तो भारतवर्ष के जे छे जाने छे ना सब, यानी नूतन स्वर के माध्यम से कह चाहे छथिन जे भारतवर्ष जे छे हर युग में नया नया जे छे से विश्व के लेल किछ देल, नया चीज किछ जे छे से विश्व के देल, जकर अनुकरण कए के विश्व जे छे से आगाँ बढ़े। अर्थात भारत में जे छे से अज्ञानता के मिटबै के और प्रकाश दिस जाय के लेल जे छे से बहुत बेसी हर युग में जे छे से प्रयास रहल। तैं कहै छथिन जे नूतन स्वर माने नवीन जे छे से किछ करे के क्षमता वो विश्व में जे छे से भारते में हर युग में, और वो विश्व के किछ जे छे से नया चीज जे छे से देल। अब कविता में लिखे छथिन हम नूतन स्वर लय अयलहुँ। अब पहिल में छल विश्व तिमिर पट में आवृत, चैतन्यहीन छल मानव मृत, कै स्वर्ण सृष्टि दै दिव्य दृष्टि, हम किरण निकर लय अयलहुँ हम नूतन स्वर लय। यानी भारत जे छे जै समय में पूरा अंधकार युग छे, प्राचीन समय में जे छे से मानव पूर्ण रूप से जे छे से व्यवस्थित रूप से सभ्य रूप से जे छे से नहीं रहे छे। ओइ समय में ई कहै छथिन ई भारत जे छे जै समय में तिमिर पट में आवृत, यानी पूरा अंधकार युग में जे छे से आवृत्ति जे छे से घेरल छले ई विश्व। ओइ समय में जे छे से चैतन्यहीन छल मानव मृत, जे समय में मानव में ओते चेतना नहीं छले। ओइ समय में भारत जे छे से स्वर्ण सृष्टि और दिव्य दृष्टि, अर्थात एहि विश्व के जे छे से अपन अर्थव्यवस्था के एकटा जे छे से स्वर्णिम युग देल और ज्ञान के एकटा जे छे से दिव्य दृष्टि देल। वो जे छे से ई भारते देल। हम किरण निकर ले, ई भारत जे छे से अपन ज्ञान के बल से अपन दिव्य दृष्टि के बल से किरण के जे पुंज ज्ञानक जे छे से भंडार वो जे छे से प्राप्त कए के विश्व के जे छे से देलखिन। तैं कहै छथिन हम किरण निकर लय अयलहुँ हम नूतन स्वर लय। अर्थात जै समय में जे छे से पूरा अंधकार युग रहे विश्व में
ओहू समय में भारत जे छै से एकटा नवीन स्वर, एकटा नवीन ज्ञान के जे छै से सृजन पूरा संपूर्ण भारत के देलकै। अब दोसर में कहै छथिन, ओ बेग हमर चल गेल जखन, दृढ़बद्ध चरण युग भेल जखन, बंधन कटैत कलकल रटैत, हम गिरि निर्झर भयलहुँ हम नूतन स्वर लय। कहै छथिन, ओ बेग हमर चल गेल जखन, दृढ़बद्ध चरण युग भेल जखन, बंधन कटैत कलकल रटैत। अर्थात जाहि समय में जे छै ओकर बाद जे सृष्टि छै, विकास के जे छै से जे युग भेलै, तो जब विकास के नव नव जे छै से कोनो सभ्यता में, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता बेबीलोनिया हो, चाहे अन्य कोनो सभ्यता हो विश्व, जो ई रहलै, तो हम जे छै से पहाड़ से लऽ कऽ जे छै से समुद्र तक ओकर जे छै से नीक नीक आविष्कार के जे छै से रूप में एहि विश्व के जे छै से देलियै। तेसर में कहै छथिन, घटि गेल जखन ओ सत्यक बल, बढ़ि गेल भयंकर दानव दल, सुनि जन आक्रंद करैत सन सन, हम रामक सर लय एलहुँ हम नूतन स्वर लय। अब जखन एहि विश्व के जे छै से पूरा जनसंख्या बढ़लै, विश्व में जे छै से विकास भेलै, और विकास के बाद जे छै राक्षसी प्रवृत्ति सेहो बढ़ि। जहन त्रेता युग एलै तो ओहि समय में जे छै से एहि पृथ्वी पर जे छै से राक्षसी प्रवृत्ति सेहो बढ़ि गेलै। तो जहन राक्षसी प्रवृत्ति पृथ्वी पर बढ़लै, तखन हम जे छै रामक रूप में एकटा आदर्श पुरुष के जे छै से नेतृत्व जे छै से हम केलहुँ एहि विश्व में। रामक रूप में एकटा जे छै से आदर्श पुरुष के जे छै से नेतृत्व हम जे छै से भारतीय एहि विश्व में जे छै से देलियै, और ओहि राक्षसी प्रवृत्ति के लोक के, ओहि अंधकार में रहनिहार जे लोक के, ओकरा जे छै से समन करैके, ओकरा दमन करैके जे छै से एकटा माने एकटा जे छै से महापुरुष, एकटा पुरुष जे छै से भारते देलकै, जे रामक रूप में जे छै से देलकै। तैं कहै छथिन, हम रामक सर लय एलहुँ, सर मने बाण। एक ठाम तो जे छै से हम ज्ञान देलियै, हम प्रकाश देलियै, आ जो जरूरी पड़लै तो हम ही जे छै से ई भारत जे छै से सर के रूप में, अर्थात जे छै से शस्त्र के रूप में हम जे छै से राम के जे छै से देलियै, और ओ जे छै से रावण एहन या अन्य कोनो भी जतेक जे छै से राक्षसी प्रवृत्ति के लोक छलै से पृथ्वी पर, तकर जे छै से संहार केलखिन। ओ जे छै से भारतीय, अर्थात एकटा जे छै से ओहो युग में एकटा नया स्वर, एकटा नया कृति, कृतमान नेतृत्व हम देलियै। ओकर बाद कहै छथिन, चमकल विद्रोहक बाजल प्रबल, आंदोलित भेल महामंडल, लय निज गण सब रचैत तांडव, हम नचैत हर भय अयलहुँ हम नूतन स्वर लय। अब कहै छथिन, ओकर बाद जे युग एलै द्वापर, ओहि युग में जे छै से बेसी लोक जे छै से अपना में की भेलै, जते कोनो भी जे छै से राजसी प्रवृत्ति के जे छै से लोक छलै, वो अपने में जे छै से महामंडल सब अपने में जे छै लड़नाइ शुरू केलकै। वो जे छै से एकटा महाभारत के रूप में जे छै से विश्व में जे छै से लड़ाई जे छै से छिड़ गेलै। तो जखन ओ युग एलै तो ओहू युग में जे छै से हम कृष्ण के रूप में और शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में सेहो हम तांडव जे छै से केलिए हैं। कतऽ तांडव केलखिन हैं? अहाँके सर्प के फन पर जे छै से तांडव केलखिन हैं, मर्दन केलखिन हैं ने। तो ओहिठाम जे छै से कृष्ण के रूप में नेतृत्व दए के जे छै से मर्दन केलखिन हैं।
और शिव के रूप में जे छे से तांडव कए के सेहो जे छे से संहार केलखिन। तऽ कहलखिन जे जै युग में जे छे बेसी अति भेले हैं, जै युग में बेसी जे छे से महामंडल सब जे छे से अपना जे छे से झगड़ा करके हैं, लड़ले हैं, एक दोसर के प्रतिशोध कर जे छे अथी केलके हैं, अपन अपन राज काज के लेल जे छे से लड़ले हैं अथी में। ओहू संग्राम में जे छे से हम जे छे से कृष्ण के रूप में और शिव के रूप में जे छे से तांडव यानी नाचे के रूप में जे छे से सेहो एकटा स्वर देलिए ऋषि के। और विश्व देखलकै जे पूरे महाभारत चाहे